मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। मीटिंग के सदर मोहतरम इकबाल पहलवान साहब, मंच पे तशरीफ फरमा शरीफ डी साहब, शकील शाह साहब, निसार भंगारवाला साहब, रईस अंसारी साहब, हबीबुर रहमान साहब, इस्माइल शाह साहब, फरीद भाई, न्याल टेलर, तारे ग्रुप, एजाज उमर साहब, हाफिज अनीस अजहर साहब, नदीम भाई, आसिफ भाई, रिजवान भैया, करीम मोटू साहब, मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के और हमारे जिम्मेदारान, और इस मीटिंग के अंदर मेरे सामने मौजूद तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, और वो लोग जो मुझसे डबल मोहब्बत करते हैं, कई अंधेरे में खड़े रहेंगे, वो तमाम ही मेरे साथी, दोस्तों और साथियों। सबसे पहले मैं हमारे इस इलाके के तमाम ही जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया और आज मुझे यहां पर आप लोगों ने मौका दिया कि किले की बात किले से शुरू की जाए। इसके लिए मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझसे पहले हमारे तमाम ही मुकर्रिर हजरात ने आप लोगों के सामने बातों को रखा। आज जिस जगह के ऊपर मीटिंग हो रही है और मेरी मां बहनें भी ये जलसे को, इस मीटिंग को सुन रही है, और किला झोपड़पट्टी की आवाम भी मेरी बातों को सुन रही है कि मालेगांव शहर की तारीख में इस किले के ऊपर कोई फिरका परस्त लीडर आने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन 5 सालों के अंदर नितेश राणे जैसा शख्स किले के ऊपर आया और किले के ऊपर खड़े रहकर इस किले की बस्ती के तरफ नजर डालकर उसने ये इशारे से कहा कि ये बस्ती को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, अतिक्रमण निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की हिम्मत इन 5 सालों के अंदर की गई और ताज्जुब होता है, नितेश राणे ना कोई मंत्री है, ना कोई सरकारी ओहदा है, उसके बाद मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर उसके साथ मौजूद होता है और दौरा करवाता है। यह बहुत अफसोस की बात है, यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं तमाम ही किले के रहने वालों से, तमाम ही पंच कमेटी से, तमाम ही बस्ती की मेरी मां और बहनों से आप लोगों को मैं यकीन दिलाने के लिए यहां पर आया हूं कि शहर के एमएलए आपके साथ हो ना हो, वो आपके काम आए या ना आए, ये शहर का कोई लीडर आपके काम आए ना आए, मैं आज
आपको यकीन दिलाने के लिए आपकी बस्ती के अंदर आया हूं कि शेख आसिफ जब तक जिंदा है, जब तक आपकी बस्ती का एक खिल्ला कोई उखाड़ नहीं सकता। ये मेरा दावा है, मेरा दावा है। आपके मकान का कोई एक खिल्ला उखाड़ नहीं सकता। मैं चैलेंज से यह बात बोल रहा हूं, और सिर्फ हवा में नहीं, यह पंच कमेटी इस बात को पता है इन लोगों को। जिस वक्त सूरज मांडरे जो नासिक जिले के कलेक्टर थे, रेस्ट हाउस के अंदर, या हम लोग कलेक्टर ऑफिस पंच कमेटी के साथ मैं भी गया, सूरज मांडरे ने बिल्कुल साफ तौर पर सब पेपर चेक करने के बाद यह बात का इतराफ किया था कि किला झोपड़पट्टी के रहने वालों को उसी जगह के ऊपर जहां आज आप लोग रहे वहीं पर मकान बनाकर दिया जाना चाहिए। यह कानूनी दलील के साथ सूरज मांडरे कलेक्टर ने यह बात कही थी। अगर एक कलेक्टर बोलता है तो वो पेपर देखकर बोलता और ऐसी बात करता है। ये कब हुआ? उसके बाद जब यहां पर आफत आ गई, सर्वे होने लगा, कलेक्टर का हुक्म आ गया, मंत्रालय से हुक्म आ गया, लोक आयुक्तों से। उसके बाद हम लोग आयुक्त गए, लोक आयुक्तों के अंदर आप लोग गए, हमने रहनुमाई उस वक्त की। और लोक आयुक्त बोले तो हाई कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा है, हाई कोर्ट के बराबर का दर्जा लोक आयुक्त को होता है। और उस लोक आयुक्त ने भी ये बात कही कि आप लोगों को उसी जगह पर मकान बनाकर देना चाहिए, आप अतिक्रमण पर नहीं हो। और मैं भी ये बात बोलता हूं, मैंने भी आपके पेपर की स्टडी किया हूं, आपके पेपर मैंने चेक किया हूं। आपको सिर्फ डराने का काम फिरका परस्त कर रहे, नीतीश राणे कर रहा है, बजरंग दल कर रही है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर इस किले के अंदर चलता है। ये लोग डराने का काम आप लोगों को करते हैं, लेकिन मजबूत पेपर आपके बाजू से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको यकीन दिलाने के यहां पर आया हूं। कोई कुछ भी बोले बुलडोजर के हम आगे आ जाएंगे। आप एमएलए हो, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं थी, आपकी जिम्मेदारी ये थी कि नीतीश राणे ने मालेगांव के अंदर कदम रखा, आपके असेंबली हलके के अंदर कदम रखा। आप यहां से जब असेंबली इजलास शुरू हुआ तो आप जाकर वहां पर नीतीश राणे का जवाब देने का काम आपका था, आपने वो नहीं किया। नीतीश राणे ने लैंड जिहाद का नाम ये शहर को दिया। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वहां पर जाकर असेंबली के अंदर सामने नीतीश राणे से बोलते कि आप मेरे शहर आए और तुमने गलत बयानी से काम लिया, मेरे शहर को बदनाम किया, मालेगांव के मुसलमानों को बदनाम किया। उसकी मुजम्मत करते और दलील मजबूत देते कि यहां कोई लैंड जिहाद, कोई लॉ जिहाद नहीं होता और किले की बस्ती मुकम्मल तौर पर कानूनी है। आप ये बात बोलते, आपने नहीं कहा। जहां पर आपको भेजा इस शहर के लोगों ने, यह आपकी जिम्मेदारी थी। सिर्फ बयान दे देना अखबारात के अंदर, यूट्यूब चैनल वालों को बुलाकर बयान दे देना, जो 5 साल आपने आदत बनाई उसी तरीके से आपने 5 साल सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर और अखबार के अंदर निकाल दिए। और यही वजह है कि आप लोग देखिए, सिविल हॉस्पिटल का डिलीवरी वार्ड चला गया, एमएलए साहब सिर्फ बयान ही दे रहे। कल भी मैंने बयान पढ़ा, आज भी अखबार में सिर्फ बयान दे दिए, फोन पे से दिए बैजापुर से। अजीब बात, एक मंत्री, एक एमएलए दादा भूसे साहब खुली तौर पर सिविल हॉस्पिटल का डिलीवरी वार्ड सीजर जहां पर होता है वो ले जाकर सडाना रोड हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है, पूरा स्टाफ लेकर चले जाते हैं, पूरी नर्स, मशीनरी, पलंग सब कुछ लेकर जाते हैं, और आप सिर्फ अखबार के अंदर सीमित रहते और अखबार के अंदर बयान सिर्फ आप देते हो। आपकी जिम्मेदारी थी
जिस वक्त उद्घाटन हो रहा था उस वक्त तो मंडप के बाहर आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको सिविल हॉस्पिटल के गेट पर एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। यह आपकी नाकामी है एमएलए साहब, आप इसको मान लीजिए, आपकी नाकामी है। कल जब मुझे पता चला कि दादा भीसे साहब वाडिया का दौरा कर रहे, दादा भीसे साहब अली अकबर हॉस्पिटल का दौरा कर रहे और दादा भीसे साहब हारून अंसारी हॉस्पिटल का दौरा कर रहे, मैंने मालूमात लिया साथ में कौन कौन है, तो बोले सब कमिश्नर है, हेल्थ ऑफिसर है, सब ऑफिसर है। शहर के नुमाइंदे को पूछा भी नहीं गया। इतनी मजाल हो गई मंत्री की कि बिगैर एमएलए के तुम दौरा करते हो। और उसके बाद क्या हुक्म दिया गया हारून अंसारी हॉस्पिटल में? मुझे एक डॉक्टर ने बताया, यह हुक्म दिया गया कि अली अकबर हॉस्पिटल के पेशेंट वहां पर भेजना मत, रिफर करना मत, और धुलिया भेजना बोले वहां नहीं भेजना। इस तरीके की धमकी, इस तरीके के हुक्म ये शहर के अंदर चल रहे हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब, या आपकी वजह है, आप इसके जिम्मेदार हो। आपको इसका जवाब आने वाले दिनों में शहर की आवाम को देना पड़ेगा। इलेक्शन सर पर है, 15 या 20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएंगी, इलेक्शन डिक्लेयर होगा। 17 साल सियासत में आने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हो गए। 17 साल। 2007 में तीसरे मास की बुनियाद डाली गई। इस रविवार वार्ड, किला, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, बोराबाग, ये तमाम ही इलाके के अंदर से भी मोतबर लोगों को लिया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर। अनीस अजहर साहब ने नाम बताया आपको, इकबाल कुद्दूस साहब, अतीक कारी साहब, अब्दुल हमीद अंसारी सर, सब्बी टाइपिस्ट, कुरैशी जावेद सर, कुरैशी जावेद थे समक शेर, ऐसे बहुत सारे शहर के इनके साथ उस वक्त तो तीसरा मास की बुनियाद रखने के लिए इनके साथ खड़े थे। आज कोई नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है? क्या रविवार वार्ड की आवाम को यह सोचना नहीं चाहिए? क्या शहर की आवाम को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने तीसरे मास की बुनियाद डाली तो किसके खिलाफ वो सियासत में आए? पहले आपको यह सोचना पड़ेगा किसके खिलाफ आए। निहाल अहमद, मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब के खिलाफ वो सियासत में उतरे, शेख रशीद साहब के खिलाफ सियासत में उतरे कि ये दोनों की आदत नहीं चलेगी, तीसरी की आदत होना चाहिए, तीसरा महज बनाया गया, बुनियाद डाली गई। उसी वक्त इस इलाके के नौजवानों को फिदाइन दस्ते का लक़ब दिया गया, नाम दिया गया। आप लोगों ने तन मन धन लगाकर, ये शहर की आवाम ने उनको 27 सीट पहली मर्तबा कारपोरेशन के अंदर आपने चुन कर दिया। 27 सीट। मेयर उनका बना, स्टैंडिंग चेयरमैन उनका बना, 5 साल मेयर उनका रहा। यह शहर को क्या मिला वो 5 साल भी आप लोग जायजा इस शहर का लीजिए। आप अपने आप का जायजा लीजिए, शहर के आवाम जायजा लीजिए, क्या मिला शहर की आवाम को। धीरे धीरे सब छोड़कर चले गए। 2012 के अंदर फिर चुनाव आए, उसके बाद टिकट का पैसा लिया गया, टिकट का पैसा, रिश्वत ली गई टिकट देने के नाम पर। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अगर किसी को किले से टिकट चाहिए तो 25 लाख का रेट खुलता था, किसी को बेलबाग से टिकट चाहिए तो 25 लाख, 30 लाख का रेट खुलता था, किसी को इस्लामाबाद से चाहिए तो लाखों का रेट खुलता था। इस्लामपुरा, नयापुरा, जहां पक्का वार्ड है, जहां उनकी सीट आने वाली है,
वहां पर लाखों रुपया टिकट के नाम पर लिया गया और यही जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो जिम्मेदारान थे, यही ऑब्जेक्शन था, इसीलिए वो दूर हो गए, अच्छे लोग दूर हो गए क्योंकि रास्ते से भटक चुके थे। उसके बाद हमारी सीटें ज्यादा आई, सपोर्ट दिया, फ्री में दिया क्या आपने? उस वक्त भी हमसे भी सौदा किया गया था। शहर के आवाम की वोट मजहब के नाम पर, मिल्लत के नाम पर, कौम के नाम पर ली गई। एक मजहबी शख्स को देखकर आपने वोट दिया कि शहर का कुछ अच्छा होगा। मां बहनें रोजा रखती थी, लेकिन मां बहनों को क्या पता कि ये रिश्वत कितने लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने लग गए। उनको तो पता नहीं होता ये शहर को क्या मिला। एमएलए बन गए, 5 साल ये समझे आप लोग के नए थे, फिर तीसरी मर्तबा मौका दिया, 5 साल मैं रहा, फिर आपने 19 में मौका दिया, 19 के और ये 5 साल आप देखिए शहर को क्या मिला। कौन सा विकास, कौन सा डेवलप। ये वही इलाका है जहां से मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी इतने बड़े शख्स थे कि वक्त की हुकूमतें रसूलपुरे के मदरसे मिल्लत के अंदर आया करती थी। यह उस इलाके का नाम रविवार वार्ड है। मौलाना मोहम्मद शफी साहब थे, मौलाना नकी साहब थे, मौलाना इदरीस अकील मिल्ली साहब है, मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली साहब, मौलाना याकूब साहब, हाफिज अब्दुल हमीद साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब, कारी अब्दुल समद साहब, ऐसे उलमा ये इस इलाके से इन्होंने दीन की खिदमत की। आपको क्या मिला पता है? फिदाइन दस्ते दिए उन्होंने, फिदाइन दस्ते दिए आपको गुमराह किया। 17 साल हुकूमत किए, 10 साल एमएलए। एक नुमानी पुल आपने मुझसे बड़ा नहीं बना पाए, एक नुमानी पुल। 20 दिन में तुम कौन सा पुल बनाने वाले हैं? ये शहर और ये इलाका पूछ रहा है। जो मैंने बनाया था उसी से अब बाग महमूद के अंदर इस इलाके के लोग आते भी है, जाते भी है, मेरी बहनें भी जाती है, मेरी माँ भी जाती है, नौजवान भी जाता है, मजदूर भी जाता है और बुनकर भी जाता है बाग महमूद के अंदर। मुझे बता दो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करता है क्या कोई? अगर मेरा काम गलत था, छोटा ब्रिज बनाया था तो 10 साल आपके पास थे, मुझसे बड़ा बना लेते, हावड़ा ब्रिज से भी बड़ा बना लेते, कम से कम हम इस्तेकबाल तो करते आपसे। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। जो भी बनाया अल्लाह का करम है, छोटा हो बड़ा हो बनाया, आज फायदा ले रहे शहर क्या। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप रास्ते से भटक गए हो। आपने ये शहर के आवाम का सौदा किया, इनको बेचने का काम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपने बेचने का काम किया इस शहर की आवाम को, इस शहर के बुनकरों को। ये मस्जिद और मीनारे के शहर का आपने सौदा किया मुंबई में जाकर। आपने एक मर्तबा भी बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं दिया, वहां उनकी मुजम्मत नहीं की, सिंधे की मुजम्मत नहीं की, नीतीश राणे की मुजम्मत नहीं की। आप वहां पर जाकर सिर्फ वो इस शहर का सौदा करने का काम किया और आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली। ये शेख आसिफ स्टेज से बोल रहा है। इसका जवाब आने वाले दिनों के अंदर आपको देना पड़ेगा। इलेक्शन आ रहा है, मैं आज आप लोगों से सवाल करने आया हूं, ये रविवार वार्ड के लोगों से हमारे ऊपर दादागिरी का इल्जाम लगाते हो, गुंडागर्दी का इल्जाम लगाते हो। जाओ नया इस्लामपुरे के अंदर जाओ, जाओ हजार खोली के अंदर जाओ, जाओ माडा कॉलोनी के अंदर जाकर पूछिए कि शेख रशीद परिवार से एक बुनकर को तकलीफ है क्या, एक मजदूर को तकलीफ है क्या, एक टीचर को तकलीफ है क्या, एक डॉक्टर को तकलीफ है क्या, जाकर पूछ लीजिए।
आजादी से रहते, आजादी से हम साथ में लेकर चलते हैं। हमारे वार्ड के लोगों को, आवाम को, उनका काम करते हैं, उनका डेवलप करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। न तो मेरा सवाल है इस रविवार वार्ड की आवाम से, जाकर सिर्फ चंदनपुरी गेट के आगे जो रेती बैलगाड़ी के ऊपर रेती लाते हैं ना, 4 चाक की गाड़ी पे रेती लाते हैं ट्रैक्टर वाले, जाके सिर्फ उनसे पूछ लीजिए हफ्ता वसूली कौन करता है। जाके पूछ लीजिए हफ्ता वसूली कौन करता है। और नहीं तो जाकर नए इस्लामपुरे की आवाम से पूछिए कि शेख रशीद परिवार के लोगों ने कभी 100 रुपया भी आपसे मांगा है क्या, जाके पूछ लीजिए। मुझे मालूम है कि इस रविवार वार्ड की आवाम, यहां के नौजवान कितने खौफ से रहते हैं, कितने डर के रहते हैं, कितने सहम के रहते हैं, ये मुझको मालूम है। कितने परिवार का नाम मैं बता सकता हूं, कितने परिवार है इस इलाके के अंदर जिनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया, कितने परिवार हैं। मैं उनका नाम जानबूझ कर नहीं ले सकता हूं, मेरे पास लिस्ट है, लेकिन उनको कल बाद में तकलीफ होगी। हीरापुरा की तरफ कितने बुनकर भाइयों की जमीन पर कब्जा किया गया, दादागिरी की गई, गुंडागर्दी की गई, मारा गया, हत्या लिया गया, तोड़ी की गई। बाग महमूद के अंदर भी कितनी तोड़ी जमीन पर कब्जा करके की गई, क्या शेख आसिफ को मालूम नहीं है? इनको ताकत कौन पहुंचा रहा है, इनको हिम्मत कौन दे रहा है? क्या ये रविवार वार्ड की आवाम सोचेंगी नहीं? क्या आपको सोचना नहीं चाहिए? आपको नहीं दिख रहा है? अगर आजादी चाहते हो ना उन लोगों से, तो शेख आसिफ को एमएलए बना दो, तुमको आजादी दिलाऊंगा। कानूनी जंग लड़ के आजादी दिलाऊंगा। रविवार वार्ड की आवाम, मुफ्ती इस्माइल साहब को 5 साल आराम करने दीजिए। न तो मुझे पता है ये सामने कीड़ा पक्के के अंदर एक सर है, अरे वो बच्चे के तहजीब स्कूल के नाम पर लाखों ले लिए गए, अभी तक नौकरी नहीं दी गई। गलत बोल रहे हो ऐसे? नाम बोलू सर का? जान दे, तकलीफ होंगी बेचारे। आजादी दिलाऊंगा, आजादी। रविवार वार्ड की आवाम बोल रहा हूं, कानूनी जंग लड़कर बैठा दो मुफ्ती साहब को इस मर्तबा घर। रास्ता भी भटक गए हैं, 5 साल आराम करेंगे तो रास्ते पे तो आ जाएंगे। दो मुझको मौका। न तो आपको तो पता नहीं, जावेद अब्दुल सत्तार अभी भी खुशफहमी में है कि टिकट मुफ्ती साहब देंगे। जो लोग हैदराबाद गए थे ना, उनसे पूछना। हिस्सा तरका हो गया, हिस्सा तरका। रविवार वार्ड की आवाम और जो टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, चाहे डॉक्टर शफीक हो, जावेद सत्तार हो, साजिद रशीद हो, लईक हाजी हो, राजू गाइड हो, और क्या मेरे और कौन ख्वाहिश पता नहीं, रमजू हो, हिस्सा तरका हो चुका है। पता है क्या हुआ है? कारपोरेशन की सियासत, पानी की टाकी और असेंबली की सियासत मुशारफ चौक। टिकट भी यही तय करेंगे, टिकट भी यही मिलेगा, गट नेता भी यही, मेयर भी यही, डिप्टी मेयर भी वही, स्टैंडिंग चेयरमैन भी वही, पैसा भी वही जमा और माल भी वही जमा होगा। मुफ्ती साहब सिर्फ वर्कर ही करेंगे कारपोरेशन के अंदर। ऐसा हिस्सा तरका हुआ है। क्या आपको पसंद है? क्या आपको मंजूर है क्या? रविवार की आवाम, इस वार्ड की आवाम को मंजूर है क्या? या इस शहर की आवाम को ये बात मंजूर है क्या? ये फैसला ये शहर की आवाम को करना है, इस इलाके की आवाम को करना है। ये किसके वजह से हो रहा है? सिर्फ चेयर के लिए, कुर्सी के लिए। मुफ्ती साहब को आप पे दबाव हो, आप पे दादागिरी हो, आप पे गुंडागर्दी हो, आपकी जमीन पे कब्जा हो, आपका हफ्ता वसूली हो, आपके टीचर के नाम पर पैसा ले लिया गया हो, नौकरी के नाम पर, ये सब मुफ्ती साहब को चलेगा। तुम कहीं भी जाओ, खड्डे में जाओ,
तुम पे कितना भी जुल्म हो, मेरी कुर्सी बचे, इसलिए हिस्सा तरका करके वहां पर इनको ये हिस्सा दे दिया और ये हिस्सा इसके अंदर मस्त है। आप सिर्फ वोट देने का काम करोगे, सिर्फ आप वोट दोगे। वक्त आ रहा है, ना मुफ्ती साहब एमएलए रहेंगे, ना ये तरका होगा। मुफ्ती साहब को ही घर बैठा दो, तरके का सवाल ही नहीं, इससे तरके का सवाल ही नहीं। एक शख्स को घर बैठा, दूसरे खुद ब खुद घर बैठ जाएंगे, तुम भी आजाद हो जाएंगे, मैं भी एमएलए बन जाऊंगा और शहर का विकास करेंगे, शहर का डेवलप करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। मजदूर हो, बुनकर हो, व्यापारी हो, रंगीन वाले हो, सबको साथ लेकर चलेंगे। कर लो फैसला, बस्ती भी बचेगी, लड़ूंगा वहां पर, हिम्मत ताकत से लड़ूंगा, बुनकरों के लिए लड़ूंगा, मजदूरों के लिए लड़ूंगा, आपकी बस्ती के लिए लड़ूंगा, रंगीन साड़ी के लिए लड़ूंगा, शहर के विकास के लिए लड़ूंगा, फिरका परस्तों को जवाब देने का काम करूंगा। एमएलए बना दिए ना तो दादा भूसे इसके बाद एक भी ऑफिस उधर नहीं लेके जाएंगे, एक भी ऑफिस नहीं ले जा पाएंगे। ये आज तो इनको बालू मिल गई है, लौट रहे दादा भूसे। ना तो शेख रशीद साहब जब तक हयात थे, कारपोरेशन पे सत्ता थी ना, एक भी दाल नहीं गलने दी गई, दादा भूसे की दाल नहीं गली। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आज देख लो सब सर उठा रहे। आविष्कार भूसे 2 साल से रमजान महीने में तरावी की नमाज चालू है, अजानें हो रही है, अफ्तार का वक्त है, सिरपुर का रथ जा रहा है, कितने लोग लेकर? 10,000 20,000 का मॉब आते बेचारे उधर से, वो सीधे साधे लोग 300-400, इधर से लेके जाता है 20,000, उधर से लेके आता, गालियां देते आते हैं मुसलमानों को, नंगा नाच करते आया, फतराव किया गया शरीफ मेमन की दुकान पर मोबाइल की, लाठियां काटियों के साथ। इतनी हिम्मत आ गई इन 5 सालों के अंदर, 2 साल से ऐसा चल रहा है। एक बेचारा छोड़गे का शख्स अपना जानवर मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था, मुस्लिम किसान, हमारे मंत्री महोदय ने सहयोग होटल के पास रुकाकर उसके कान के नीचे मारा। इतनी जास्ती ये शहर के अंदर हुआ 5 साल। फिर एक मर्तबा भी स्टेज लगेगा न, अवैसी बिरादरान आएंगे, जज्बाती बातें होगी, तकरीरें होगी, नौजवान जज्बात में आएंगे। मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहूंगा, एक मौका दो, आओ मेरे करीब, आओ आओ मुझको देखिए, आओ मेरे करीब। हमको बदनाम किया गया, मेरे करीब आओ, मुझको देखिए, मेरा काम करने का तरीका देखिए, मेरे मिजाज को समझिए, मुझसे काम लीजिए, मेरी आदतों को जानिए। मैं गले लगाने के लिए कल भी तैयार था, आज भी और इंशाल्लाह कल भी रहूंगा। आप करीब तो आइए। शहर के कोई बुनकरों को तकलीफ नहीं होगी, कोई मजदूर को नहीं होगी, कोई धंधा व्यापार करने वालों को नहीं होगी, सबको साथ लेकर चलूंगा। हुकूमत से लड़ सकता हूं, कानून समझता है, असेंबली में बोलने का तरीका समझता है, अधिकारियों से बात करने का तरीका समझता है। आइए मेरे पास, मैं दावत देता हूं, मेरे मिजाज को समझिए, दीजिए मुझे एक टाइम मौका, हम सब बराबर होगा। और दादागिरी भी इधर की खत्म, आदि तो हो गई, अब कानून से करना है पूरी। तो उसके लिए अगर आजादी चाहते हो तो मुझे एमएलए बनाना पड़ेगा, और डर के, दब के, झुक के रहना चाहते हो तो फैसला आप कर लो। बहुत ढेर मटेरियल था, सबके नाम लाया था, कितने भी जमीन पे कब्जा, कितने की प्रॉपर्टी किससे तोड़ी किए, बहुत मटेरियल था मेरे पास आज, लेकिन वक्त कम है। बोलूंगा भी
अभी एक मीटिंग अभी शुरुआत हुई, अभी तो खयाबान निसात बाकी है, अभी तो हयात मस्जिद के पास लूंगा, बहुत जगह लेने आने वाला हूं, मटेरियल धीरे धीरे बाहर लाऊंगा। लेकिन कब तक डर के रहोगे, कब तक चप के रहोगे, मुझे बताओ। बहुत संजीदगी में बात बोल रहा हूं, संजीदा सवाल है, उसका जवाब दे दो। रविवार वार्ड के ये तारे को नौकरी का वादा किए दिए कि अभी तक तारे बैठा है, नहीं मिला अभी तक। चलो ठीक है, ये छोटा आदमी है। रविवार वार्ड के कौन से इंसान को ठेकेदार बनाया गया? एमएलए साहब आपने ठेकेदार बनाए, बताओ। रविवार वार्ड के कौन से इंसान को तुमने नौकरी लगाई, ये बताओ। रविवार वार्ड के अंदर तुमने कौन सा बड़ा तामीरी काम किया, ये बताओ। रविवार वार्ड के बुनकरों के लिए आपने क्या किया, ये बताओ। रविवार वार्ड की रंगीन साड़ियों के लिए आपने कौन सी आवाज उठाई, ये बताओ। अगर देखेंगे ना आप संजीदगी से, पूरे इलाके के अंदर गौर करेंगे ना, तो बैतुल माल ये किले के पास जो है ना, सिर्फ 2 घराने के अंदर आया है, 2 घराने के अंदर। 78 के बाद से अभी तक तीसरी चौथी पीढ़ी थैली लेकर रोज सुबह जाती, रोज आ जाती, रोज जाती, रोज आ जाती, सिर्फ वही भरे। और इसके जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है, जो आप लोगों के बच्चों को मौका नहीं मिला यहां पर, और हिम्मत भी नहीं तुम्हारी। देखो, जुल्म बर्दाश्त मत करो, दब के मत रहो, डर के मत रहो, निकलो बाहर। नहीं आ सकते मेरे साथ, मुझे पता है इस मजमे के अंदर 50% आवाम यहां की और 50% मेरे चाहने वाले भी आए, मुझे समझता है, लेकिन नहीं आ सकते मेरे जलसे में, नहीं खुलकर मेरे हमारा ग्रुप बन सकता है, नौजवानों की टीम खड़ी हो सकती है इलेक्शन के वक्त, नहीं कर सकते मत करिए। लेकिन आपके पास वोट का हथियार है, जब बूथ के ऊपर जाएंगे तो वहां बता दो, इतनी वोट डालो, इतनी वोट डालो कि इनकी दादागिरी भी खत्म हो जाए और हजरत अच्छे रास्ते पे आ जाए। घर से लिख लो, स्लिप उनकी लो, जाके वोट डाल दो, सब क्लियर हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो हिस्सा तरका हो गया, जुल्म बढ़ेगा, दादागिरी बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी, फिर आपके बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, किसी से बात नहीं कर सकते। खयाबान निसात चौक के ऊपर तुम्हारे बच्चे दूसरी पार्टी वालों के साथ बैठ नहीं सकते, इतने डर और खौफ से रहते, मुझे मालूम है। तो ये तमाम ही चीजें का खात्मा करना अब वक्त की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डंडा लेके लिख लो, सिर्फ बोलो स्लिप लेकर लिख लो, पोलिंग बूथ पर जाओ और मार दो, खत्म, विषय खत्म हो जाएगा। ये कहानी खत्म कर दो, और नहीं तो मुफ्ती साहब फिर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, किसके लिए? कि उनकी कुर्सी बच जाए। तुमके ऊपर जो जुल्म हो रहा होने दो। सोचिए तुम, मैं जो बोल रहा हूं ना, सोचिए क्या मिला? फदाइन दस्ते का नाम, बदनामी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिला आपको। और मुझे उम्मीद है इस मर्तबा जो मैंने जायजा ले रहा हूं कि यहां का नतीजा, यहां की पेटी का नतीजा बहुत अच्छा होगा मेरे हक में, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। और इन लोगों पर इकबाल पहलवान, निसार भैया, शकील भाई, फरीद भाई, इस्माइल भाई, सईद भाई, शरीफ भाई, ये सब बैठे, शरीफ भाई, रईस, ये सब बैठे, यहाँ की टीम, ये सब नौजवान सामने बैठे। बस ये बहुत ताकतवर है, ये कम जरूर है लेकिन बहुत ताकतवर है, और इनकी ताकत के ऊपर इंशाअल्लाह ये किला भी फतेह करेंगे, ये बस्ती भी फतेह करेंगे, और इस इलाके को भी फतेह करना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार रहो, जिसको साथ आना है ओपन आइए, तुम्हारी बाल को धक्का नहीं लगा उसकी गारंटी शेख आसिफ, ओपन आओ। ओपन नहीं आ सकते, इन लोगों के कान में बोल दो, मेरे तक मैसेज आ जाएगा, आके मुझसे मिलकर जाओ। कितने लोग हैं ऐसे मिलकर चले गए, मुझे मालूम है, नाम नहीं बोलूंगा,
और दूसरा रास्ता है, जब स्लिप मिलेंगी, वोटिंग का दिन आएगा, जाके वोट गिरा दो। ये करना पड़ेगा दोस्तों। अगर तुमने नहीं करा तो ये बुजुर्गों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग बैठे, अगर आपके बच्चों के, आपके नौजवानों का मुस्तकबिल चाहते हो इस इलाके के अंदर, तो मुझको एमएलए बना दो, मैं मुस्तकबिल बना दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है। न तो आप भी जुल्म में रहे, आप भी दब के रहे, तुम्हारे बच्चे भी आगे वैसी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। बुनकर परेशान, जमीनों पे कब्जा, सब मैं जो बोल रहा हूं सब आप समझ रहे हो। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं यही अपील करने के लिए यहां पर आया था कि बस्ती वालों को भी इत्मीनान दिलाना था, एरिया वालों को भी वोट मांगना था, इत्मीनान दिलाना था, और आप लोगों से मैं वोट मांगने की अपील करता हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती होगी ज़िंदगी में, मुझे अल्लाह वास्ते आप माफ़ करिए और मेरे करीब आइए, मुझको समझिए। मैं आज आपसे वोट की अपील करने के लिए आया। असेंबली इलेक्शन के अंदर मैं उम्मीदवार रहूँगा, मुझको आप वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें, अपील करने के लिए आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।